एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, एलुमनाई और मैक्सटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो गाइज आज मैं आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब जो रशिया में अलग अलग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो करते हैं या स्टूडेंट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पार्ट टाइम जॉब के लिए जो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग एनी पार्ट टाइम जॉब और क्या क्या करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑलमोस्ट जिसने इस ईयर 2024 की जो इनटेक है उसमें जिनका एडमिशन हो चुका है उनका ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है दिसंबर के एंड से, ठीक है। और अभी 1 मंथ का वेकेशन होगा विंटर में, देन सेकेंड सेमेस्टर फैब से स्टार्ट होगा। तो गाइज या मिड जन से बोल सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो गाइज देखिए, स्टार्टिंग में जो अडेप्ट करने का जो भी कंडीशंस होते हैं यहाँ के अलग एनवायरनमेंट में वेदर में सेटल होना ऑलमोस्ट आप लोगों का हो चुका होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट प्लान कर रहा है पार्ट टाइम जॉब के लिए या जो स्टूडेंट 2025 में नेक्स्ट ईयर के इंटेक के लिए सोच रहे हैं ना, उनके लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है, वो क्या क्या प्लान कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और अपनी पूरी ग्रेजुएशन पूरी MBBS जो है ना वो इसी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी से इनकम से कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर बनने आए तो उसके लिए आपको पढ़ना ही होगा और क्लासेस भी जाने होंगे। तो गाइस क्या क्या ऑप्शन है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट है रशिया के अंदर, जैसे कि KFC हो गया, बर्गर किंग है, ये सारे रेस्टोरेंट में आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे कि इंडिया में होता है ना अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे होता है ओजोन, वाइल्डबेरीज, इनमें आप उनके जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलता है। यहाँ पे धड़ल्ले से जॉब मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए 12 आवर्स की ड्यूटी होती है। अगर आप ओजोन एंड वाइल्डबेरीज वगैरह में किसी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है उनका जो वेयर हाउस होता है वहाँ पे आप 12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं तो आपको 3000 to 3500 3600 पर डे मिलने वाला है। मतलब अगर आप 1 मंथ लगातार ड्यूटी करते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो सैलरी होगी वो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 90,000 to 80,000 आप रूबल में होने वाला है। आप इजीली अर्न कर सकते हो। तो देखो, वेकेशन होता है 2 मंथ का, जुलाई और अगस्त, जून और जुलाई में आप 2 मंथ ये पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उसमें आपकी जो सैलरी है आराम से आप 1.5 लाख तक अर्न कर सकते हो। 1.5 लाख किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की एक सेमेस्टर की कॉलेज फी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्क है ना, काम है, थोड़ा सा फिजिकली हार्ड होता है। लेकिन ऐसे भी है बहुत से बच्चे जो कि देखो आपकी फिजिक के हिसाब से आपको काम दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप एक अच्छा इनकम सोर्स है, लेकिन थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ट्रैवल कॉस्ट प्लस में फूड वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आपको खुद का एक्सपेंसेस नहीं है, जो भी है हार्डकोर सेविंग्स ही होगा और ये आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। बाकी जनरल नॉर्मल डेज में क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि देखो अगर 12 घंटे की ड्यूटी करोगे ओजोन के अंदर में तो नॉर्मल डेज में तब क्लासेस नहीं जा पाओगे, क्योंकि 12 घंटे रात की ड्यूटी करोगे तब नेक्स्ट डे क्लास नहीं जा पाओगे। तो इसलिए जो लोग हैं ना वीकेंड्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओजोन की ड्यूटी करना, या कभी लॉन्ग वेकेशन आता है जैसे विंटर वेकेशन 15 दिन का आ गया तो 15 दिन कर लिया, या कोई और वेकेशन आ गया मतलब मई के अंदर में 8-10 दिन छुट्टियाँ होती है तब कर सकता है, या एग्जाम के जस्ट बाद 10 डेज 15 डेज की छुट्टियाँ होती है तब लोग ये जॉब करते हैं। सेमेस्टर के जो एंडिंग वाला एग्जाम होता है तब ये लोग इस टाइप के जॉब करते हैं। तो ये तभी कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें क्या है, 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप क्लासेस नहीं जा सकते, तो फिर आपके एकेडमिक डिस्टर्ब होगा और फिर अननेसेसरीली आप जॉब भी कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे क्योंकि आप क्लासेस नहीं गए और आप एक्सपेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो नॉर्मल डेज के लिए क्या क्या ऑप्शन बचता है, आप रेस्टोरेंट में, कैफ़े के अंदर में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। वहाँ पे आप घंटे के हिसाब से होता है, आप शिफ्ट फिक्स कर सकते हैं, लाइक 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, और उसमें आपको 300 400 पर डे पर आवर्स के हिसाब से आपको मिलता है। तो ये आपके लिए सही है। अगर आप पर डे मान लो 3 घंटे भी करते हो और 300 आपको मिल रहा है, या 200 मिल रहा है, 250 मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 600 to 900 के आसपास अर्न कर रहे हो पर डे। और ये आपका जो एवरेज इनकम हो मान लो ये 25,000 से 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में होगा। लेकिन ये आपके लिए देखो सही है। कैसे, क्यों सही है, क्योंकि ये इससे आप अपना पर्सनल एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने से आपको खाने का भी जो एक्सपेंडिचर वो नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं वहाँ पे आपको जो फूड है वो प्रोवाइड करेंगे। तो आपका सेविंग्स भी हो रहा है, पर्सनल जो एक्सपेंसेस खाने का जो पैसा है वो भी बच रहा है, और वो सेविंग से आप 2 3 4 महीने 5 महीने की इनकम सेव करके आप जो ईयरली सेमेस्टर की जो कॉलेज की फीस है वो पे कर सकते हैं। 100% आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 100% करने के लिए आपको एटलीस्ट
3 से 4 लाख 5 लाख रुपए अर्न करना पड़ेगा, और 4 लाख अर्न करने के लिए आपको अपने एकेडमिक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर आप कभी भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली के ऊपर जो बर्डन है उसको 50%, 60%, 70% कम कर सकते हैं, लेकिन 100% आप नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी आप मेडिकली फिट नहीं है, हेल्थ इशूज़ है, आप ज़्यादा काम करोगे तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो फैमिली को। लेकिन इसमें ड्रॉबैक बताता हूँ मैं, इसका मिसयूज़ ये होता है, जिन बच्चों को जिसकी नीड्स नहीं होती, जिनके फैमिली सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, उनको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी लग्जरी लाइफ के लिए। वो क्यों जॉब करते हैं? क्योंकि अपने रिलेशंस जो बाकी बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए। ये गलत है, क्योंकि आपके फैमिली अपने खुद की जो हार्डकोर इनकम जो है, सेविंग्स है, वो आपके ऊपर डाल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से डॉक्टर बनाया जाए। लेकिन आप अपने फैमिली को बिना इन्फॉर्म किए हुए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और अपने एकेडमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लास्ट सेमेस्टर में आपको साइन नहीं मिल रहा है, जांचोत नहीं मिल रहा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एक सेमेस्टर फेल हो जाएंगे, बैक लगेगा, और आपके फैमिली को भी नहीं पता चलता इन चीज़ों का। लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो वो अपने फैमिली से कंसर्न ले ले, और फिर वो कंसर्न के बाद हमें वो यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दे, देन हमें कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए, जो आपको नहीं करना है। कुरियर सर्विस जो होता है ना, उसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है इसमें मिसयूज़ किया जाता है। ड्रग्स, बाकी चीज़ें आपको कुरियर में भेज दिया गया, आपके साथ में आपको पता नहीं पैकेट के अंदर क्या है, और पुलिस ने आपको पकड़ लिया। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो एम्बेसी भी एडवाइजरी डालती है, जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, वो भी एडवाइजरी डालती है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना ऐसे जगह कीजिए सेफ हो, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, वहाँ पे सेफ है, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या किसी रेस्टोरेंट कैफ़े के जो चेन है उसमें कर सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट जो कुरियर होता है, डिलीवरी जो होता है, उसमें कुछ गलत चीज़ें पार्सल कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो डिलीवरी का भी काम करते हैं। जैसे कि अभी इसी कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, खाना सर्व कर रहा है, तो कोई उसी फूड को डिलीवरी कर रहा है। तो वैसे ही चीज़ें करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क ये होता है कि आपके साथ कभी भी गलत चीज़ें हो सकता है। हाँ, कोई भी ऑथेंटिक ब्रांड के साथ ही करना है, आपको किसी के बहकावे में आके किसी के प्राइवेट कुरियर नहीं बनना है, क्योंकि उसमें आपके साथ कुछ स्कैम, फ्रॉड, चीटिंग हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। गाइस देखिए, आप लोग को पार्ट टाइम जॉब करना करिए, लेकिन कभी भी आप अपने प्राइमरी गोल जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको मत भूलिए, क्योंकि पैसे देखने के बाद जो इंसान का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लस्ट, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपने एकेडमिक से बिल्कुल गायब। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि रात मतलब 12 घंटे ओजोन की जॉब करके, और उससे जो पैसा अर्न किया वो उसको रात में गर्लफ्रेंड के ऊपर जाकर उड़ा रहा है। मतलब उसको डेट पे लेके जा रहा है, उसकी वो नाइट क्लब लेके जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे मैंने जो ओजोन में जॉब करते हैं, मतलब ओजोन में जॉब करते हैं, रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, कैफ़े में जॉब करते हैं, और वो पैसा अर्न कर रहे हैं, और उस पैसे से अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसी पैसे से नाइट क्लब जाते हैं। तो मतलब शर्मिंदगी की भी कोई सीमा होती है। ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूँ। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको नाइट क्लब और दारू पीने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, और आप वैसे भी तो ये सब करने भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको करना है तो ये आपकी लग्जरी में आता है, लेकिन उसके लिए आप अपने पसीना निकाल रहे हो और मेहनत कर रहे हो, अपने एकेडमी को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक दिन आप 12 घंटे की ड्यूटी करोगे तो आपकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऐसे नहीं होगी कि आप उस दिन स्टडी कर सको। लेकिन उसके लिए आप एक दिन की स्टडी डिस्टर्ब तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके बाद उस पैसे से आप क्या कर रहे हो? अल्कोहल, स्मोकिंग, पार्टी, दारू और नाइट क्लब। ये सही नहीं है, और इसको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। मैं इसलिए, देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, इनके अगेंस्ट हूँ मैं। जो स्टूडेंट्स को मिस यूज़ नहीं करना चाहिए पैसे का, और अल्कोहल, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है। देखिए, आई नो यही लाइफ है जो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाता है, फिर वो जाके कल जाके आप डॉक्टर बन भी जाते हैं ना, तो एक आप अच्छे इंसान नहीं रह पाओगे। जो एडिक्ट हो जाते हैं ना नशे का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, बाकी चीज़ों का, ड्रग्स का, वो कल जाके एक अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बन सकता, और वो डॉक्टर कभी सेफ भी नहीं है किसी पेशेंट के लिए। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल कोशिश करता हूँ, जो हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें उन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल फोकस सीरियसली लूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो देखिए, रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, कैंपस के अंदर में, हॉस्टल के अंदर में अल्कोहल और स्मोकिंग अलाउड नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम ही आपको देखा जाएगा स्मोकिंग और ड्रिंक करते हुए, हॉस्टल के अंदर में आपको एक्सपेल कर दिया जाता है। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम ले सकता हूँ, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे 1 से 2 वार्निंग देने के बाद आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो वो आप अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, दोनों टॉपिक्स कनेक्टेड है। कुछ लोग ऐसे जो माँ बाप के पैसे उड़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अर्न करते हैं उसको उड़ाते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
एक तो माँ बाप के पैसे उड़ा रहा है, दूसरा अपने खुद की टाइम वेस्ट कर। देखो टाइम इज ऑल्सो पैसा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम से ही टाइम की वैल्यू जो है ना वो किसी उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। आपके पास समय है तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने अंदर स्किल्स डेवलपमेंट में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी गाइज ओवरऑल ये है, जो कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है वो कर सकता है, और स्पेशली जो स्टूडेंट खुद को सपोर्ट करना चाहता है, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता है, देखो वैसे लोगों को मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मैं। लेकिन कोई ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो कि पार्ट टाइम जॉब करने के बाद उस पैसे को गलत चीज़ों में यूज़ कर रहा है, वो बिल्कुल भी अपने माँ बाप साथ चीट कर रहा है, खुद के साथ चीट कर रहा है, और जो इंसान खुद के साथ चीट कर रहा है उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो गाइस यही है मोरल ऑफ द स्टोरी। आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, प्लीज़ आपकी प्राइमरी गोल डॉक्टर बनने की है। आपको हमेशा इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना है, सोचना है, और उसको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना कि आपको डॉक्टर बनने के लिए, आप डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर पार्ट टाइम जॉब के रिगार्डिंग कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप सोच रहे हैं, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाटा जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया, स्टूडेंट वगैरह के अंदर जॉब करने के लिए ना आपको कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल कीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं भी करना पड़ता, आप सामने से इन्फॉर्म कीजिए ताकि यूनिवर्सिटी को पता रहे कि आप XYZ जगह पे जॉब कर रहे हैं। कल जाके आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो यूनिवर्सिटी आपके साथ स्टैंड करेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी को नहीं बताओगे, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बताओगे, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर उसको नहीं बताओगे, तो किसी को कुछ नहीं पता। कल जाकर आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए तो कोई किसी को पता ही नहीं होगा जो आप कहाँ पे है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर में ऑफिशियली चीज़ें लेटर दीजिए। प्लस में जिस जगह पे आप काम करें वहाँ से, जो वहाँ के जो मैनेजर है, वहाँ के जो ऑनर है, उससे आप लेटर लिखवा के लाइए जो आपको वहाँ पे उसने हायर किया है। कल जाके आपसे काम करवा के आपको पैसा नहीं दे रहा तो आपके पास आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिलने वाला। तो गाइस इन चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा अलर्ट रहिए। फॉरेन कंट्री है, अदर दूसरी कंट्री, इंडिया नहीं है, आपको थोड़ा सा समझदारी से अच्छे से ध्यान रखें, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।